जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो पूरी देखिएगा। लास्ट में आपको टिप ऑफ द डे के साथ में कमेंट्स में क्या लिखना है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो ही हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, वो ही चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी जनरेट होती है और वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सबसे पहला काम तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कितने समय पर वो मनोकामना पूर्ण चाहिए। और उसके लिए आपकी फीलिंग बहुत ज़बरदस्त काम करती है, क्योंकि जब भी अलाइनमेंट के अंदर आपके थॉट, आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी अलाइनमेंट के अंदर आएगी तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें घी का दीपक हमारे जब हम जलाते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मोटिव ये है कि वो आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। और उसके साथ में हमें एक गुलाब का फूल चाहिए। गुलाब का फूल क्या करता है? आपकी जो मनोकामना है ना, उसको एक्टिवेट करता है, उसको सक्रिय करता है। और मंत्र क्या करते हैं? मंत्र करते हैं, हम यहाँ पर मंत्र करते हैं हमारी हमारी बॉडी और जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें संतुलन बनाता है। और दान क्या करता है? दान हमारे जीवन के अंदर क्या करता है? हमारे जो कर्म होते हैं उनको बैलेंस करता है। तो ये जब चारों चीज़ें अलाइनमेंट के अंदर आती हैं तो हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो हमें क्या करना है? पूरब दिशा की तरफ आपने ये रिचुअल आपने करना है 11 दिन। बीच में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो, लेकिन इस रिचुअल को आपने छोड़ना नहीं है, पूरे 11 दिन करना है। अब आपने क्या करना है? एक घी का दीपक ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बैठना है। ईस्ट की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। घी का आपने एक दीपक जलाया, और जब दीपक जलाए, बेशक आप चौकी पे रख सकते हैं या फिर ज़मीन पे अगर रख रहे हैं सीधा तो नीचे थोड़े से चावल रख दीजिएगा। फिर उसके ऊपर दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद में एक गुलाब का फूल वहाँ पर दीपक के पास में रखा। अब जो आपकी इच्छा है वो पूरी की पूरी ना क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये चाह रहे हैं फिर दूसरा दिमाग एक आ रहा है। तो एक ही मनोकामना, वो बेशक आपकी शादी की हो सकती है, आपकी नौकरी की हो सकती है, आपके बिजनेस की हो सकती है, आपके जीवन के अंदर धन का आगमन कैसे हो उसकी हो सकती है, आपके स्वास्थ्य की हो सकती है, आप अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर आपकी उसमें होनी चाहिए। तो और उसके साथ में आपने लिखना भी है, मतलब उस जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूरा आप लिख लीजिएगा। मैं तो कहूँगी कि 11 बार लिखिए। लिखने के बाद में आपने उस पेपर को वहीं पर ही रख दीजिएगा, ईस्ट डायरेक्शन, मतलब वो क्लियर होना चाहिए। अब आपने मंत्र का जाप करना है। जिस भी मंत्र के अंदर आपकी पूरी श्रद्धा है, मतलब जब उस मंत्र को आप पढ़ते हैं तो आपका रोम रोम खिल उठता है, उस तरीके से आपने उस मंत्र का जाप करना है। जैसे ओम नमः शिवाय या जय हनुमान, जय श्री राम, या कोई भी मंत्र आप ले लीजिए। अब उसको आपने 7 मिनट तक अपनी आंखें बंद करी। सबसे पहले आपने 3 बारी लंबी सांस ली, उसको होल्ड किया, फिर छोड़ा, फिर होल्ड किया, फिर छोड़ा। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपने उस मंत्र का लगातार उच्चारण करना है। अगर आप आवाज के साथ में करते हैं, मतलब बोलते हुए करते हैं तो भी अच्छा है, अगर मन ही मन करते हैं तो भी ठीक है। जैसे आपने किया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है, आपने ये करा। उसके बाद में करने के बाद में आंखें बंद ही रखिएगा। 7 मिनट तक करना है। अलार्म लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर हम काउंटिंग के अंदर रहेंगे, घड़ी की तरफ देखते रहेंगे तो दिमाग हमारा चेंज होता रहेगा। आपने 7 मिनट का अलार्म लगा लीजिए। कंटिन्यू आपने उस मंत्र का जाप करते रहना है। जब आपने वो जाप कर लिया, जाप करने के बाद में वहीं पर ही बैठ करके आपने वैसा ही विजुअलाइजेशन करना है कि अगर आपका घर का है तो मैं उस घर के अंदर चली गई हूँ, या आपके स्वास्थ्य का है मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई हूँ, या शादी का है, जो भी है उसको आपने वैसा ही विजुअलाइजेशन करना है। और ये विजुअलाइजेशन भी कम से कम अगर आप 7 मिनट करते हैं तो वो और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है।
ये किया 11 बार किया। अब वो जो गुलाब का वो घी का दीपक है वहीं पर ही रहने दीजिएगा। गुलाब का जो फूल है उसको आप मंदिर में या फिर किसी प्लांट्स के अंदर रख दीजिएगा। इसके बाद में और जो 11 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे, मैं तो बोलूँगी कि 11 दिन रोज आना किसी एक ज़रूरतमंद को खाना ज़रूर खिला दीजिएगा, क्योंकि दान भी हो जाएगा। क्योंकि जब आप दान करेंगे तो वो आपके कर्मों के साथ में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, तो आप अपनी मनोकामना के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। इन चीज़ों से आपका मन तो शांत होगा ही। मन शांत होने के साथ में जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी मनोकामना है, उसके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। कि जब आप शांत होते हैं तो आपके रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। ये सब चीज़ करिएगा। और उसके साथ में टिप ऑफ द डे क्या है, जब आप अपनी मनोकामना बोल रहे हैं, जब पहले मंत्र बोला, जब आप अपनी मनोकामना बोल रहे हैं तो उसको विजुअलाइजेशन करना है, उसको ऐसा महसूस करना है कि जिस समय आप कर रहे हैं तो आपका रोम रोम जो है ना खुश हो गया है। कि जैसे सपोज गाड़ी लिया तो गाड़ी को कि ये गाड़ी मेरी हो गई है, मतलब मैं इसमें बैठ रहा हूँ या मैं चला रही हूँ, इस तरीके के आपकी फीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स, ईश्वर आपकी फीलिंग की भाषा को समझता है, ना कि आपके जो थॉट हैं उनके ऊपर वो वर्क करेगा। ये और कमेंट्स में क्या लिखना है, थैंक यू भगवान मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए, थैंक यू भगवान मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम सबको प्यार दे सकते हैं और सब हमें प्यार दे सकते हैं। और रोज़ाना एक अच्छा काम ज़रूर करिए। एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जय श्री राम।